नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। शायद ये क्वेश्चन आपके लिए या आपकी आईटी की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टेंशन फोर्स तीनों का एक मिश्रण मिलेगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ और सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बच्चों बोलता है, फिगर बिलो shows a boy pulling a wagon on a road. List as many forces as you can which are relevant with this figure. Find the pairs of forces connected by Newton's third law of motion. ठीक है बच्चों। बेसिकली हमें सारे फोर्सेस लिखने हैं। हर यहाँ पे मुझे 3 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। एक तो वैगन दिख रहा है, फिर ऊपर से बॉय दिख रहा है और फ्लोर दिख रहा है और एक स्ट्रिंग भी दिख रही है। तो बेसिकली इन चारों ऑब्जेक्ट्स को लेके हम एक फोर्स डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इन अगर फोर्स लग रहा होगा तो एक पेयर ऑफ फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो सेम दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा, सेम फोर्स। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम पहले एक एक करके डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद दोनों के हम वो लिखते हैं, बेसिकली पेयर्स ऑफ फोर्सेस लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पर्सन पे एक फोर्स mg है ना बच्चों, एक फोर्स mg डाउन लगेगा। ठीक है। अब ये पर्सन चूंकि mg डाउन लगेगा तो अर्थ पे भी एक mg अपवर्ड लगेगा, बट यहाँ पे अर्थ नहीं है ना। तो यहाँ पे फ्लोर है। फ्लोर क्या होगा, इस पर्सन के या इस बॉय को, कि बॉय है, इस बॉय को अर्थ से चिपकने के लिए रोकेगा, बेसिकली अर्थ के सेंटर पर जाने के लिए रोकेगा। इसलिए फ्लोर और बॉय के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसलिए बेसिकली फ्लोर बॉय पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा बच्चों। बॉय पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, और अगर फ्लोर बॉय पे नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है तो जो बॉय होगा बच्चों वो भी फ्लोर पे एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे तो फ्लोर और बॉय की बात हो गई है। अब यहाँ पे बॉय का कांटेक्ट स्ट्रिंग से भी है। आप देख सकते हैं कि बॉय ने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है और इसके बाद फिर वैगन को खींच रहा है। तो बॉय और स्ट्रिंग के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस वे में लगेगा, आपको पता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। बेसिकली ये जो बॉय है ना बच्चों, इस बॉय पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। इस बॉय का जो हैंड है, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, इस बॉय पे इस डायरेक्शन पे, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए आसान रहेगा। इस डायरेक्शन पे एक टेंशन फोर्स लगेगा। ये तो मैं बॉय पे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना बच्चों। इस बॉय पे टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इसके एक हैंड पे भी टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है बच्चों। और इसके हैंड और इसके पीठ पे दो टेंशन फोर्स लग रहा है। अब चूंकि स्ट्रिंग इस बॉय पे टेंशन फोर्स लगा रहा है तो बॉय भी स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स लगाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग पे टेंशन इन स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे टेंशन इन बॉय ले लेता हूँ। ये भी टेंशन इन बॉय है और फिर इस बार स्ट्रिंग पे एक टेंशन फोर्स लगेगा बच्चों, उल्टी डायरेक्शन में सेम टेंशन फोर्स जो कि इस बार स्ट्रिंग पे लगेगा। अब चूंकि अगर स्ट्रिंग मासलेस, अगर बाई चांस स्ट्रिंग बोलते हैं मासलेस है, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे जो टेंशन फोर्स हैं वो बराबर होंगे, है ना। और ये चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर मासलेस होता है तो क्यों सारे टेंशंस, किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सारे टेंशंस बराबर होते हैं। तो ये तो बच्चों बॉय और स्ट्रिंग की बात हो गई, बॉय और फ्लोर की भी बात हमने कर ली है। अब हमें करनी है
वेगन मतलब जो ट्रक है और स्ट्रिंग के बारे में बात। सो बेसिकली स्ट्रिंग, इसको मैं दूसरे कलर से बना लेता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए देखने में। सो यहाँ पे टेंशन इन वेगन लगेगा इस डायरेक्शन में, और उसके बाद टेंशन इन स्ट्रिंग भी सेम डायरेक्शन लगेगा, जो कि मैं यहाँ बना दूं थोड़ा सा। चलो मैं इसको दोबारा से, उप्स, इसका मैं दोबारा से क्लियर भी बनूंगा। चलिए, यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगा, बेसिकली टेंशन इन स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ये है टेंशन इन वेगन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों एक और चीज देखो, वेगन जो है बेसिकली वेगन और फ्लोर के बीच में कांटेक्ट है ना। सो हम लिख सकते हैं कि वेगन भी एक मास होगा। समझिए, वेगन पे जो मास है वो m डैश है। ठीक है बच्चों। सो अर्थ होगा वो वेगन पे एक फोर्स लगा रहा होगा, जो कि ग्रेविटी होगी, जो वो m डैश जी नीचे की तरफ लगा रहा होगा, और ये वेगन इस फोर्स के वजह से अर्थ के सेंटर पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अर्थ के सेंटर और इस वेगन के बीच में कौन है? हाँ बच्चों, फ्लोर है। तो फ्लोर बेसिकली वेगन को रोकने के लिए एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम नॉर्मल एक्शन फोर्स बोलते हैं, या फिर एन डैश बोल देता हूं मैं। ये नॉर्मल एक्शन फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब चूंकि फ्लोर ने वेगन पे एक फोर्स लगाया है एन डैश, तो वेगन भी फ्लोर पे क्या लगाएगा? एक फोर्स और लगाएगा बच्चों। ये तो अब मैंने इस तरह से सारे फोर्सेस लिख लिए हैं, और सारे फोर्सेस बेसिकली मैंने बच्चों एक उस फॉर्म में लिखे हैं कि ये एक्शन पेयर फॉर्म में लिखे हैं, कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो ये मैंने इस हिसाब से सारे फोर्सेस में लिख लिए हैं। अब यहाँ पे अब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो केवल उसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लिखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस हम कैसे लिखेंगे। हालांकि आपको यहीं से सीखना पड़ेगा कि हर ऑब्जेक्ट में एक्शन और रिएक्शन पेयर कैसे लिखना है, और इसका यूज हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही धड़ल्ले से एकदम हैवी तरीके से करेंगे, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन फोर्सेस पे आते हैं, और जो क्या बोलते हैं उसको, जो फोर्सेस और जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस जो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ, उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों। सो ये कंप्लीट हो गया था क्वेश्चन। अगर आपको जरा सा भी इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और उसके बाद इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। चलिए अब मैं चलता हूँ। धन्यवाद।